दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो बेहद दर्दनाक है और रिश्तों को तार तार करने वाली है। आप क्या सोच सकते हैं कि कोई बाप अपनी ही बेटी का मर्डर कर दे और लाश को टुकड़े टुकड़े काट करके खेत में फेंक दे और पुलिस के साथ खुद एफआईआर कराने पहुंच जाए और पुलिस के साथ घूम करके बॉडी की तलाश करे या अपराधियों की तलाश कर रहा हो। दरअसल आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिले सीतापुर की। 25 फरवरी की तारीख होती है। 25 फरवरी की तारीख को सीतापुर जिले में एक लड़की है, नीतू, तानी। और तानी रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के निवासी मोहित जो है की बेटी है। और तानी 25 फरवरी को गायब हो जाती है। और 25 फरवरी को जब गायब हो जाती है तो उसके जो परिवार वाले होते हैं वो उसकी तलाश करते हैं। और तलाश करने के बाद दोनों बहुत परेशान रहते हैं। मतलब जो परिवार के लोग होते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, अगल बगल पूछते हैं। और फिर उसके बाद सीधे तौर पर जो है वो पुलिस के पास जाता है जो तानी का पिता होता है। और पुलिस को एक एफआईआर लिखाता है गुमशुदगी की। और इसी बीच 26 और 27 फरवरी को पुलिस को जो मोहित का, मतलब जो तानी का पिता होता है, उसका जो पड़ोसी होता है रामू, उसके खेत में तानी का छत बिछत शव मिलता है। पुलिस ने ड्रोन की मदद से शव को बरामद किया। दरअसल जब ये घटना घटती है, बच्ची गायब हो जाती है 5 साल की और नहीं मिलती है, तो पुलिस पूरे गांव के ऊपर से ड्रोन दौड़ाती है और ड्रोन के जरिए फोटो खिंचवाती है, वीडियो बनवाती है, ताकि उसे पता चल सके कि बच्ची कहीं इधर उधर तो फेंकी नहीं गई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है, जो शव मिलता है। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जो बच्ची होती है 5 साल की, उसकी गला दबा करके हत्या की गई होती है। जो पुलिस होती है सबसे पहले मोहित से पूछताछ करती है कि बेटी क्या कर रही थी, बेटी कैसे थी। तो मोहित बताता है कि बेटी उसकी जो तानी है वो घर पर ही खेल रही थी और खेलते खेलते लापता हो गई थी। उसने ये भी बताया कि मोहित की जो बेटी तानी है वो अक्सर रामू के घर में खेलने के लिए जाया करती थी और रामू से उसका झगड़ा भी चल रहा होता है। ऐसा भी वो पुलिस को बताता है। पुलिस, और चूंकि बॉडी भी रामू के खेत में मिलती है, तो पुलिस को जो है ये बताता है, रामू से पूछताछ भी होती है और मोहित बताता है कि कोई जानवर, ये भी हो सकता है कि जानवर पुलिस, मतलब उस बच्ची को खा गया हो, उसे चोटे चोट पहुंचा दिया हो। लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसी बीच आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि बच्ची की गला दबा करके हत्या की गई है। तो पुलिस मोहित की बात को और रामू की बात को मानती नहीं है। रामू से कई दिनों तक पूछताछ होती है क्योंकि मोहित आरोप लगाता है कि जो उसका पड़ोसी रामू है वही जो है खेत में ले गया और उसका गला दबा करके कपड़ों से गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस जो मोहित होता है उससे पूछताछ तो करती करती रामू से खूब पूछताछ करती है और रामू को कई दिन तक पुलिस थाने में बिठाए भी रखा जाता है। और इसी बीच जो है पुलिस पूरे गांव और मोहल्ले के करीब 60 से 70 लोगों से पूछताछ करती है। इस पूछताछ में कई महिलाएं भी शामिल होती हैं और सीसीटीवी जो होता है उसको भी चेक किया जाता है। और
जब ये चेक किया जाता है तो पता ये चलता है कि जो मोहित है वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है, गांव के लोगों की। तो गांव के लोग पुलिस को इससे सूचना देते हैं और पुलिस जो है मोहित मिश्रा को पकड़ लेती है और पकड़ करके उससे पूछताछ करती है। जब उससे मोहित मिश्रा से पूछताछ की जाती है तो पुलिस ये पूछती है कि आखिर तुम आत्महत्या क्यों करना चाह रहे थे, तुमको कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी का मर्डर हुआ है और तुम आत्महत्या क्यों करने जा रहे थे। वो बहुत सारी बातें बताता है, पुलिस को गुमराह करता है। पुलिस लेकिन पूछताछ उससे जारी रखती है और जब वो परेशान हो जाता है तो मोहित मिश्रा सच कबूल देता है। मोहित मिश्रा बताता है कि उसकी बेटी तानी का मर्डर रामू ने नहीं किया है, बल्कि खुद उसने किया है। अब जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस भी एक बार की हैरान रह जाती है और जो पड़ोसी होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो भी हैरान रह जाते हैं कि एक बाप आखिर अपनी 5 साल की बेटी का मर्डर क्यों कर दिया। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और लोग पूछताछ करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और लोगों को ये एक बारगी लगता नहीं है कि मोहित ने ये मर्डर किया होगा। लेकिन अब तो मोहित ने सच कबूल लिया था। दरअसल मोहित ने इसका कारण बताया। मोहित ने बताया कि उसका जो पड़ोसी है रामू, उससे उसका झगड़ा था और जो उसकी बेटी है 5 साल की तानी, उसे वो उसके घर जाने से मना करता था क्योंकि अक्सर ही वो पहले भी खेलने जाया करती थी और झगड़े के बाद भी वो उसके घर खेलने जाया करती थी। इसको लेकर के मोहित बहुत परेशान था और मोहित कहता था कि उसने अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश की कि वो रामू के घर न जाए और वो नहीं मानी। लेकिन 25 तारीख को वो रामू के घर पर थी। घर पर जब मोहित पहुंचता है और देखता है कि उसकी बेटी रामू के घर पर गई हुई है तानी, तो नाराज होता है घर पर और भाग करके वहां जाता है और तानी को मारते पीटते हुए वापस घर पर लेकर के आता है। और उसी के बाद मोहित जो है तानी को वहां से लेकर के निकलता है और कमरे में ले जाकर के उसकी गला घोंट करके हत्या कर देता है और हत्या के बाद तानी के शव के टुकड़े करता है और रामू के खेत में ले जाकर के फेंक देता है। रामू के खेत में इस वजह से तानी के शव को फेंकता है कि ताकि रामू को इस केस में फंसाया जा सके। और रामू को फंसाने की मोहित ने कोशिश भी की। कई बार उसने कोशिश की कि मोहित को रामू को इस केस में फंसा दिया जाए, लेकिन अपने ही बुने जाल में मोहित मिश्रा फंस गया और मोहित को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक मामूली सी बात को लेकर के अनजान बेटी, जिसे कुछ नहीं पता है कि दो व्यक्ति कैसे लड़ते हैं, वो अगर एक दूसरे घर में जाती है खेलने के लिए, इसको लेकर के उसका बाप नाराज हो जाता है और अपनी ही मासूम बेटी की हत्या कर देता है। आज की कहानी में बस इतना ही। लेकिन हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इस तरह की घटनाओं से पता चलता है। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।